हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के और साथ ही साथ स्टैटिक के टॉप 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और इस सीरीज़ में जितने भी वीडियो हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने कोशिश की है जीके जीएस और स्टैटिक के वही क्वेश्चन इस सेट में रखे जाएं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नासा ने किस ग्रह की चट्टान का नाम रॉक ऑन मार्स रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मंगल ग्रह की। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, तो ये जिंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जिंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 92वां संविधान संशोधन के जरिए बोडो, मैथिली, सिंधी और संथाली में से भाषा को नहीं जोड़ा गया। राइट आंसर है सिंधी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर थे। स्वतंत्रता के समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। प्रतिरोध की गणना की जाती है, तो प्रतिरोध की गणना ओम से की जाती है। किसके द्वारा? ओम से। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो देखिए, स्वर्गीय मिल्खा सिंह जो कि एक एथलीट थे, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जिन परमाणुओं में एक समान इलेक्ट्रॉन होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉनिक। ठीक है, वो परमाणु जिनमें एक समान इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहलाता है? आइसोट्रॉनिक। नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका कैडमियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। शॉक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला यंत्र है, तो इसका नाम है ईसीटी यंत्र। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो कि शॉक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जय स्तंभ, जिसे हम विजय स्तंभ या विक्ट्री, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़ में है। डिओडेनम क्या है? तो डिओडेनम छोटी आंत का एक भाग होता है। ठीक है, डिओडेनम छोटी आंत का एक भाग होता है। पाचक अम्ल है, तो HCl पाचक अम्ल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सूर्य बना है, सूर्य बना है तो ये हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बना हुआ है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च को मार्च 1930 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। शिफ्ट की का उपयोग होता है, तो देखिए कीबोर्ड के ऊपरी सिंबल का इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। FTP का विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एटम बम की खोज किसने की? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा एटम बम की खोज की गई। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दीपा कर्माकर, तो ये जिम्नास्टिक करती हैं। ठीक है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में हर साल भारत में मनाया जाता है और पूरे विश्व में भी। डायमंड किस तत्व का बना है? तो डायमंड ये कार्बन से बना होता है। ठीक है। भीमबेटका रॉक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका रॉक ये मध्य प्रदेश में है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। आलू चिप्स के पैकिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आलू चिप्स के जो पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस देश का है? तो यह है USA का। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप। सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। गैल्वेनाइजेशन में सहायक धातु कौन सी है? तो गैल्वेनाइजेशन में सहायक धातु है जिंक। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है विश्व में, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला जूट मिल स्थापित किया गया, तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था।
एस सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस सुब्रमण्यम ये वायलिन से संबंधित हैं। CSS फाइल संबंधित है, तो CSS फाइल HTML से संबंधित होती है। उजला झंडा यानी कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो ये आत्मसमर्पण एवं संधि का प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। इनमें से किसे फांसी नहीं दी गई? राजगुरु, चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव में से। तो इनमें से चंद्रशेखर जी को फांसी नहीं दी गई। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी की बात कर रहा है ये, तो ये है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप से। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है मरकरी यानी कि बुध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। भोजन चेन संबंधित है, तो सजीवों की एक दूसरे पर भोजन निर्भरता से संबंधित है भोजन चेन। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपति मंदिर नेपाल में स्थित है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप ICC के द्वारा आयोजित किया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। सोना घुलनशील है, तो सोना अम्ल राज में घुलनशील होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ब्लू रे डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ललिता बाबर किस खेल से संबंधित है? तो लंबी दूरी की दौड़ करती हैं ये ललिता बाबर। मानव शरीर का तापमान क्या है? डिग्री सी में दिया गया है 37 डिग्री सी। ठीक है, लगभग में। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अपोलो 11 मिशन के सदस्य थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के सदस्य थे। दीवार से टकराने पर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जहांगीर गिनती के हिसाब से मुगल साम्राज्य का कौन सा राजा था? सही आंसर है चौथा। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सी। प्लूटो जो कि ग्रह है, अब इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ध्यान रखिएगा। प्लूटो इसकी खोज कब हुई? तो 1930 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। अगला हेली कॉमेट कब दिखेगा यानी कि पुच्छल तारा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। SBI का पुराना नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसे? SBI को।